जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए जो 11वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ, इससे पहले के प्रथम अध्याय से 10 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, उनको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। 11वें दिन की कथा में हम लक्ष्मी को बढ़ाने वाले रोटक और औंदुबर व्रत का वर्णन सुनेंगे। इसका महात्म्य जो है स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय है। श्रावण महात्म्य का 11वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले आइए जानते हैं आपके कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला आर्थिक संकट को दूर करने वाला लक्ष्मी मंत्र। जानते हैं दोस्तों लक्ष्मी जी के मंत्र के बारे में। लक्ष्मी जी का मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी मम ग्रहे धनम पूरिये चिंताएं दूरिये स्वाहा। इस वैदिक मंत्र के जाप से आपके शनि के 7.5 के दुष्प्रभावों में जो है बहुत कुछ आपको आराम मिलता है। दोस्तों अगर आपके प्रयास के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिल जाए तो काम बनने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, सफलताएं मिलने लगती हैं। पूरे भक्ति भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रतिदिन एक माला यानी 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। अगर आप इस मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला पर करते हैं तो इसका प्रभाव जो है और भी दुगना हो जाता है। 11वें अध्याय में लक्ष्मी को बढ़ाने वाले रोटक तथा औंदुबर व्रत का वर्णन के बारे में जानेंगे। इसके पहले के अध्याय में जो है हमने शनिवार व्रत की विधि का वर्णन सुना। अनुष्ठान करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। श्रावण मास के शनिवार के दिन नरसिंह भगवान, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान जी तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही जो है आपको पीपल के वृक्ष की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो प्रत्येक मास में जो है पीपल का पूजन करना फलदायी माना गया है। अगर आप श्रावण मास में पीपल का पूजन करते हैं तो आपको दोगुने लाभ की प्राप्ति होती है। 11वें दिन की कथा के बारे में जानते हैं। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रत की मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण मास के समान अन्य कोई भी मास नहीं है ऐसा मुझे प्रतीत होता है, अतः आप इन तिथियों का महत्व बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ मास कहा गया है। मास से भी श्रेष्ठ वैशाख मास है और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष मास है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्वरूप भगवान से उत्पन्न होने वाले ये चारों मास मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रावण मास जो है साक्षात शिव का स्वरूप है। कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनसे प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा बार से निर्मित व्रत आपको बताता हूँ। मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने से 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। हे मुनि, मैं इसका विधि विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रातःकाल यह संकल्प करे कि मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे श्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। जो है बिल्वपत्र, तुलसी दल, नीलोत्पल, कमल पुष्पों, कल्हार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों से पुष्पों ऋतु तथा काल में होने वाले नाना विधि अन्य सुंदर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नाना प्रकार के फूलों से जो है शूलधारी महादेव प्रतिदिन जो है पूजा करनी चाहिए। इस रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को दे दे, 2 रोटक का स्वयं भोजन करे और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ्य प्रदान करे। केले का फल, नारियल, अमीली, नींव, बीज, पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य जो भी ऋतु में होने वाले फल है वे सब अर्घदान में प्रशस्त करे। उसे स्वयं अर्घदान का फल सुनिए। तो समुद्रों सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल विधान पूर्वक उस व्रत को करके वह पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वाले को यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। इसके बाद रोट नामक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन कार्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाने चाहिए। दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घी और उत्तम
बिल्व पत्र से हवन करे। हे तात, इस विधि से इस व्रत का संपन्न किए जाने पर जो भी मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं तृतीया के शुभ प्रात का वर्णन करूंगा। इसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान बन जाता है। और नामक यह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को यह व्रत प्रातः काल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले स्त्री या पुरुष वह सभी संपदाओं को प्राप्त करता है। मैं जो है प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु उसके न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्प, आपको नमस्कार। सहित फल से युक्त रक्त अखंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके आदि देवता शिव एवं शुक्र को भी पूजा गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इससे 33 फल लेकर 3 बराबर भाग करे। उनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करे, उतने ही 11 देवता को अर्पण करे और उतने ही स्वयं भोजन करे। अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद में व्रत की संपूर्णता के लिए उसका अध्यापन करना चाहिए। फल, पुष्प तथा पत्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनावे, उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करे। उसके बाद प्रातःकाल हवन करे। गूलर के शुभ कोमल छोटे छोटे 108 फलों तथा गूलर की संविधाओं से तिल और घी के साथ हवन करे। हवन करके आचार्य की पूजा करके उसके पश्चात सामर्थ्य हो तो 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल प्राप्त होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बेहद जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करता अनेक पुत्रों वाला होता है। उसके वंश में की वृद्धि होती है। करने वाला स्वर्गवासी पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मी पद को जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को आपके समक्ष कह रहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में प्रतिपद रोटक व्रत द्वितीय उदुम्बर व्रत कथन नामक 11वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।